हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के संबंध में। जी हां, हम सभी जान रहे हैं कि भले ही विशिष्ट शिक्षकों का जो सक्षमता प्रथम में उत्तीर्ण थे उनका वेतन भुगतान शुरू हो गया, लेकिन जो वर्तमान में वेतन भुगतान हो रहा है वह 1 to 5 के शिक्षकों का 25,000 पर हो रहा है और 6 to 8 के शिक्षकों का 28,000 पर ही हो रहा है और 9-10 के शिक्षकों का 31,000 पर हो रहा है और 11-12 के शिक्षकों का 32,000 पर हो रहा है। यानी जो पहला इंडेक्स है उसी पर फिलहाल वेतन भुगतान शुरू हुआ है और इसका कारण है कि अभी तक वेतन का निर्धारण नहीं हुआ है। तो जब तक पेमेंट फिक्सेशन नहीं होगा तब तक जो उनका मूल वेतन बन रहा है उस पर वेतन भुगतान नहीं होगा और इसकी प्रक्रिया कई जिलों में शुरू हो गई है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि आखिर कितना मूल वेतन पर फिक्सेशन हो रहा है, फाइनल मुहर कितना पर लगा है और क्या इसमें होना चाहिए। इसी सब पर बात करने वाला हूं, तो वीडियो खास है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो इस फिक्सेशन में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है वह हुआ है इस 19 नंबर वाले कॉलम में। 19 नंबर वाले कॉलम में क्यों हुआ है? क्योंकि 19 नंबर कॉलम में लिखा जाना है कि जिस दिन आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए हैं उस दिन आपका मूल वेतन नियोजित के रूप में कितना रहा है। तो कई जिलों में पत्र निकला, उस पत्र के अनुसार पहले आप एक इंक्रीमेंट लेंगे, 1 जनवरी को आपको इंक्रीमेंट मिलना था और उस इंक्रीमेंट मिलने के बाद जो विशिष्ट वाले फिटमेंट मैट्रिक्स में उसके समकक्ष जो जस्ट ऊपर वाला होगा उस पर आपका फिक्सेशन होगा। लेकिन कई जिलों में पत्र निकल गया कि नहीं, आपका 31 दिसंबर 2024 को जो वेतन होगा उस पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में फिक्सेशन होगा। और कई जगह मार्गदर्शन मांगा गया लेकिन राज्य से स्पष्ट निर्देश नहीं आया, जिसके कारण कई जिलों में प्रक्रिया रुक गई। लेकिन अब जो फिक्सेशन हुआ है वह हुआ है औरंगाबाद ज़िले में, जहानाबाद ज़िले में, कई ज़िलों में शुरू हुआ है। यह फॉर्मेट जब आप भरेंगे, इस फॉर्मेट के आलोक में आपके सर्विस बुक पर भी लिखा जाएगा आपके फिक्सेशन का पूरा प्रारूप और यहीं जो इस पर लिख करके मुहर लगेगा वहीं आपके वेतन निर्धारण का फाइनल मुहर होगा। तो आप इसमें देखेंगे तो यह जो आप देख रहे हैं सर्विस बुक, यह सर्विस बुक है विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 1 का। और सक्षमता 1 में योगदान करने वाले शिक्षक ये जिनका सर्विस बुक है ये हैं 1 to 5 के शिक्षक जो 2003-2005 तक के बहाली हुई उसमें के ये हैं। और इनका जो फिक्सेशन हुआ है आप देखेंगे, यह नियोजित के रूप में जो इनका अंतिम मूल वेतन दर्ज किया गया है वह दर्ज किया गया है 31,340 और 31,340 जो दर्ज किया गया है वह है पे मैट्रिक्स लेवल 14 और इंडेक्स 2। इन सब के संदर्भ में पीछे भी हमने कई वीडियो में बात किया है पूरे फिक्सेशन को लेकर के। उसमें मैंने जो बताया था हूबहू उसी अनुसार फिक्सेशन यह हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए। और आप देखेंगे कि 31,340 जो यह फिक्सेशन हुआ है यह जनवरी इंक्रीमेंट लगा करके हुआ है, क्योंकि 31,340 जो है यह दिसंबर 2024 में 30,420 के लगभग जो था उसका है और 31,340 इनका जनवरी हुआ में मूल वेतन और 31,340 के समकक्ष जो 31,670 है यह 31,670 के मूल वेतन पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में फिक्सेशन हुआ है जो विशिष्ट शिक्षक के लेवल 9 और इंडेक्स 1 के अंतर्गत आएगा।
लेकिन इसमें जो आपको अगली वेतन वृद्धि है वो भी सही है 1/7/2025। इसको भी लेकर के कई जगह कन्फ्यूजन क्रिएट हुए कि नहीं एक ही वर्ष में 2 बार कैसे मिलेगा, एक 2025 को भी मिलेगा फिर 1/7/2025 को मिलेगा। लेकिन इसमें 1 जुलाई 2025 है। इस पर फाइनल आप मुहर भी देख सकते हैं, इसी पर मुहर लगी है और यह औरंगाबाद का है और सेम ऐसा ही जहानाबाद में भी हुआ है। यही सही है और इसी अनुसार पूरे बिहार में फिक्सेशन होना चाहिए। आपको याद होगा कि मैंने अलग अलग 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का फिक्सेशन चार्ट बनाकर आपको बताया था। यह जो आप देख रहे हैं यह 1 to 5 का है और सारे लोगों का इसमें मैंने बनाया है चार्ट और इसी के अनुसार जो हुआ है यही जो मैंने कहा कि 30,420 यह हुआ दिसंबर 2024 का और एक इंक्रीमेंट इनको मिला जनवरी 2025 में 31,340 और इसी के आलोक में विशिष्ट शिक्षक के रूप में 31,670 पर इनका फिक्सेशन हुआ है। और ये फिक्सेशन इसी आधार पर होना चाहिए जो ये आप 1 to 5 का देख रहे हैं इस चार्ट के अनुसार और ये 6 to 8 का देख रहे हैं, यह जो आप देख रहे हैं 9, 10 का देख रहे हैं और यह देख रहे हैं आप 11, 12 का। इन सारे फिक्सेशन से संबंधित वेतन निर्धारण के मूल वेतन, पे लेवल, पे इंडेक्स, इन सब से संबंधित कई वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। आप सक्षमता वाले विशिष्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। आपका जो भी होगा वहां आप अपना देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैं बात कर रहा हूं कि आपका फिक्सेशन जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करके इसी अनुसार होना चाहिए कि आपका एक इंडेक्स का पहले लाभ मिल जाना चाहिए, यानी इंक्रीमेंट जो ईयरली 1 जनवरी 2025 को होना था वह मिल जाना चाहिए और 1 जनवरी 2025 के इंडेक्स में आपको जो होगा वह लिखा जाना चाहिए और इसी के आलोक में विशिष्ट शिक्षक का फिक्सेशन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो कई सारी समस्याएं खड़ी होंगी। एक तो आपको वेतन का नुकसान होगा, वो तो होगा ही। दूसरा, सक्षमता 1 और सक्षमता 2 इनके वेतन में विसंगति हो जाएगी, क्योंकि सक्षमता 1 का यदि जनवरी में इंक्रीमेंट नहीं मिले और दिसंबर 2024 वाले मूल वेतन पर फिक्सेशन हो जाए और सक्षमता 2 चूँकि मार्च में योगदान किए हैं तो जनवरी में उनका इंक्रीमेंट मिल चुका है, तो उनका वेतन यानी सक्षमता 2 का वेतन सक्षमता 1 से ज़्यादा हो जाएगा, जिससे वेतन विसंगति हो जाएगी। वेतन विसंगति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेतन संरक्षण फुल पे प्रोटेक्शन का लाभ आपको दिया गया है और नियमावली यह कहता है। तो इस अनुसार सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों का फिक्सेशन सेम मूल वेतन पर होगा, क्योंकि नियोजित के रूप में आपका पे प्रोटेक्शन मिला है तो दोनों को मिलेगा। इसलिए जहां भी फिक्सेशन हो पहले दिसंबर 2024 के मूल वेतन में एक इंडेक्स जुड़ेगा, यानी आपको अगला इंक्रीमेंट मिलेगा और उस इंक्रीमेंट को मिलने पर जो 1/1/2025 को आपका मूल वेतन होगा वह होगा नियोजित के रूप में अंतिम मूल वेतन और इसके समतुल्य जो होगा वह होगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में और यही सही होगा और इसी से फिक्सेशन होगा तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आर्थिक नुकसान नहीं होगा और सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में वेतन विसंगति भी नहीं होगी। यही नियमानुकूल है। यदि इस अनुसार हो रहा है तो फिक्सेशन सभी लोग कराइए और फिक्सेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह आपके संज्ञान में मुझे लाना था, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। आगे भी शिक्षा विभाग, शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियो होंगे सब आपको देखने को मिलेंगे लगातार। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे भी जुड़ जाएंगे। सारे ऑफिशियल पत्र PDF आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।